हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना। तो टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो आइए हम लोग याद करते हैं एक एक करके। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जो डील करता है वो करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जो डील करता है वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर उसके बाद से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू रिवाइज जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज है। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है। फिर उसके बाद से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिवाइज जो है वो आता है अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जो हो गया वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर जो डील करता है वो करता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर जो है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर जो है वो कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। फिर उसके बाद से आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव जो डील करता है वो करता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रायर पीरियड और प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव जो डील करता है वो करता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्लियर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव तक। फिर उसका से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन रिवाइज जो है वो बात करता है अपने अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर उसके बाद से आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन जो कि बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन जो बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स पीपीई। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन जो बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है। अब फिर जितना तक अपने याद किए एक से लेके 10 तक वो हम आपको बताते हैं। पहला है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। पांचवा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड और प्रायर पीरियड आइटम्स चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर उसके बाद से सेवन आता है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद से आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन रिवाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है वो बात करता है द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो बात करता है वो करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 वो बात करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। अकाउंटिंग फॉर स्टेटमेंट एस 13 बात करता है। एस 14 बात करता है अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 रिवाइज जो कि एम्प्लॉइज बेनिफिट्स के लिए है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो बात करता है बोरोइंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। 16 जो बात करता है बोरोइंग कॉस्ट। 15 जो है एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर। ठीक है। जिसको ईपीएस बोला जाता है। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद से आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर्स। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 जो बात करता है वो कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो बात करता है वो कहता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजंस कंटिजेंसीज लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू।